हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आई टी आर वन और आई टी आर फोर के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको आई टी आर वन फाइल करना है या हमको आई टी आर फोर फाइल करना है, क्योंकि ये दोनों जो रिटर्न्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स के लिए ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई टी आर वन और आई टी आर फोर। आई टी आर वन और आई टी आर फोर इंडिविजुअल रिटर्न होते हैं जो हमारे इनकम के आधार पर फाइल किए जाते हैं। क्या डिफरेंसेस है? Both ITR1 and ITR4 are most commonly used form which comes to ITR filing. However, from the above specific information is evident there are some slight differences. ITR1 और ITR4 में कुछ differences है, ये हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ITR1 किसके लिए एप्लीकेबल है और ITR4 किसके लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, दोनों रिटर्न इंडिविजुअल्स के लिए है। इंडिविजुअल्स ITR1 इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ITR4 इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए होता है। तो ITR1 इंडिविजुअल विथ एन इनकम नॉट अबव 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि आपकी इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपीज से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो आप ITR1 फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ, यहाँ पर आपका एचयूएफ ऐड हो जाता है, विथ एन इनकम नॉट अबव 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम टोटल 50 लाख रुपीज से नीचे है, ITR1 में इंडिविजुअल और ITR4 में इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों। इफ यू अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एक्ट, अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट या फिर आपने एफडी करवाई वहां से अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आप ITR1 फाइल कर सकते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी है, इफ यू अर्न इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एक्ट, इफ यू अर्न ए पेंशन, इफ यू अर्न ए पेंशन और इंटरेस्ट फॉर इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फॉर इनकम टैक्स रिफंड। लेकिन ITR1 और ITR4 में मेजर जो डिफरेंस है ये है कि ITR4 जो होता है ये बिजनेस के लिए होता है। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, आपका कोई बिजनेस है, वहां से अगर आपको इनकम जनरेट कर रही हो तो वो ITR4 है। अब ITR4 और ITR3 में भी ये रहता है कि अगर आप कोई प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD, 44AE और सेक्शन 44ADA अप्लाई करते हो तो ही आप ITR4 फाइल कर सकते हैं। तो ITR4 जो मेजर मेन है वो है बिजनेस के लिए। इसके बाद सर हेड्स ऑफ इनकम में यहाँ पर आपका सैलरी आता है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी आती है और एनी अदर सोर्सेज, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, यहाँ पर 3 हेड कवर होते हैं। इसी में भी सैलरी, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स यानी कि PCBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर कवर होता है। When you are not eligible for this form, मतलब कब आप ITR1 और ITR4 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये समझना है। इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख, दोनों के केस में अगर आपकी इनकम ईयरली 50 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है तो आप ITR1 या ITR4 फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम इज अबव ₹5000, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज से ज़्यादा हो रही है तो आप ITR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। प्रोसेस टैक्सेबल कैपिटल गेन, अगर आपका कोई कैपिटल गेन भी हो रहा है साथ में, जैसे आप सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, और अगर आपका कोई कैपिटल, आपने कोई लैंड सेल किया, ऐसा कुछ भी हुआ और कैपिटल गेन हुआ तो उसमें आप ITR1 एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरेट इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए ITR1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस यू आर ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है और इंडिविजुअल है तो भी आपके लिए ITR1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑन फॉरेन एसेट्स, अगर आपकी कोई विदेश में कोई एसेट है आपकी तो उसके लिए भी नहीं। हैव एनी फॉरेन इनकम, अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो। इफ योर इन्वेस्टमेंट आर प्रेजेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं, और अगर आप NRI या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो ये था ITR1। अब ITR4 के लिए सेम टू सेम 50 लाख। जनरेट इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी है, अगर आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम जनरेट करते हैं तो ITR4 एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ़ यू हैव कैरी फॉरवर्ड एनी लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर अंडर द एनी इनकम हेड, अगर आप किसी भी हेड के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए फिर ITR4 एप्लीकेबल नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी यानी अकाउंट आउटसाइड इंडिया और जनरेट फॉरेन इनकम, नॉन रेजिडेंट और इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आपने भी बिजनेस के साथ साथ में अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें केसेस में आपके ऊपर ITR4 एप्लीकेबल
नहीं होगा। तो सर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ITR 1 और ITR 4 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ITR 3 और ITR 4 के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है, किसको ITR 3 फाइल करना है, किसको ITR 4 फाइल करना है, क्योंकि जो दो रिटर्न्स है ये दोनों रिटर्न्स आपके बिजनेस के लिए ही है। तो किसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और एक टैक्स कंसल्टेंट बनकर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और अपना खुद ऑन बॉस बनना चाहते हैं तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स 12 जून यानी कि 12 जून 2023 से रात को 9:30 बजे से 11 के बीच में स्टार्ट होने वाला है। उसके इंक्वायरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्वायरी फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ वो सबमिट करें, या फिर 7389781117 जो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर दे रखा है उस पर कांटेक्ट करके भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपस में मुस्कुराहट बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।